जय हिंद साथियों। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि 12th पास करने के बाद रेलवे के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है जिस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास बहुत सारे छात्रों का सवाल आया कि सर हम 12th तो पास हैं लेकिन ITI नहीं है, तो हम किस किस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म कब आता है, कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी आ चुकी है 11,558 पदों पर NTPC के लिए इस बार फॉर्म आने वाला है, क्योंकि जहां जहां जितने जितने पद खाली हैं उसके लेटर भेज दिए गए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड को। 11,558 पदों पर NTPC में भर्तियां होगी। अब हम आपको यह बता दें कि अगर आप इंटर पास हैं तो ये जो भर्ती है, देखिए ALP में तो वही जाता है जो ITI वाला रहेगा। आप ITI नहीं किए हुए, अभी तो ALP का फॉर्म भरा रहा है जी, तो ये 10 तारीख से भराएगा। तो ये हो गया ALP का, जनवरी से मार्च में देना था तो मार्च के लास्ट में दे ही दिया। अप्रैल से जून में आपका टेक्नीशियन को देखने को मिलेगा, चूंकि रेलवे का कैलेंडर जारी है, पिछले साल 2024 में जारी हुआ, इसी हिसाब से सारी वैकेंसी होगी। जुलाई से सितंबर में आपको देखने को मिलेगा NTPC, जिसमें 2 तरह के वैकेंसी होंगे, एक स्नातक पास पर और दूसरा बिना स्नातक वाला यानी 12th वाले। वो कौन होंगे? तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3। ये लेवल 2 और 3 की भर्ती होती है, लेवल 2 और 3 की भर्ती। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। बाकी ग्रेजुएट लेवल पर यह भर्तियां होती है जो लेवल 4, 5 और 6 की होती है। इसमें वेतन ज्यादा मिलते हैं, इसमें वेतन थोड़े कम मिलते हैं। अब हम आपको बता दें कि जुलाई से सितंबर का इसका प्रोसेस है। जुलाई में अगर फॉर्म आ जाता है, अगस्त में ही फॉर्म आ जाता है, तो पिछली बार जैसे अक्टूबर में एग्जाम हो गया था, तो मान लेते हैं कि इस बार भी अक्टूबर में अगर एग्जाम होता है तो अभी आपके पास जो है समय है। अप्रैल स्टार्ट हुआ तो पूरा अप्रैल बचा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएगा। 6 महीना आपके पास है। हम 5 महीने में एक बेहतरीन कोर्स आपको करवा सकते हैं, जिसकी तैयारी कैसे करनी हम आपको बताएंगे और एकदम मामूली फी में। अब आपको सबसे पहले यह समझा दें कि इंटर पास है, अंडर ग्रेजुएट है या स्नातक कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी स्नातक फाइनल नहीं हुआ है तो लेवल 2 और 3 की नौकरी है आपके लिए। क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो ये देख लीजिए। RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल सिलेक्शन प्रोसेस 2025 क्या होने वाला है? तो ट्रेन क्लर्क जो है, जिसमें 2 परीक्षाएं होगी, CBT 1 और CBT 2। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, 4 विकल्प उसके दिए हुए होते हैं, कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई लिखना नहीं होता है, 4 विकल्प दिया होता है, आंसर चुनना होता है। अच्छा, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग है, तो CBT 1 CBT 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट देना होता है। लेकिन इसमें भी कुछ 2 पोस्ट ऐसे हैं कि अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो भी काम चल जाएगा, और टाइपिंग नहीं आता है तो अभी टाइपिंग सीख लीजिएगा आराम से, 3 महीना अगर मेहनत कर दीजिएगा तो टाइपिंग सीख गए। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें CBT 1 और CBT 2 होगा। ये 2 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग नहीं है, बात समझ गए। उसके बाद आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब इसमें क्या होगा? CBT 1 और CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। CBT 1 एग्जाम, CBT 2 एग्जाम, और उसके बाद होगा टाइपिंग। उसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बात खत्म। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी CBT 1 एग्जाम देंगे, CBT 2 देंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर एग्जाम होता है, मतलब ऑप्शन टिक करना होता है। हालांकि पेन पेपर भी आपको मिलेगा सॉल्व करके बताने के लिए। टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें जरूरी है। तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि टाइपिंग स्किल वाला में फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो इसका कट ऑफ हाई नहीं जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने ITI नहीं कर रखा है, टाइपिंग कर लेना चाहिए। टाइपिंग में कोनो बहुत पैसा नहीं लगता है, टाइपिंग सीखने में 1-2 घंटा डेली अलग से टाइम दे दीजिए, 3 महीना में टाइपिस्ट आप बन जाइएगा अगर मेहनत कर दीजिएगा। तो आपको 30 से 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होता है। तो ये 30 से 35 वर्ड टाइप करेंगे पर मिनट इंग्लिश में, और उसके बाद 25
से 30 वर्ड का टाइपिंग स्पीड आपको खोजेगा हिंदी में। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात आए समझ में? हाँ, तो इंग्लिश में 30 से 35 वर्ड टाइप करना होता है 1 मिनट में, और 25 से 30 टाइप वर्ड करना होता है वो 1 मिनट में हिंदी में। तो आपको क्या करना चाहिए? टाइपिंग सीख लेनी चाहिए। फिर भी अगर आप टाइपिंग नहीं सीखे तो ऊपर के ये 2 पोस्ट आप ही के लिए है, आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा पैटर्न 2025 क्या है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, माने एक प्रश्न के 4 उत्तर रहता है, उसमें से सही उत्तर खोजना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक नकारात्मक है होगी, यानी 3 में से, मतलब अगर 3 गलती करिएगा ना तो 1 नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए 1 नंबर कट गया, 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। परीक्षा की समय अवधि होगी 1.5 घंटे की, और कुल 100 अंकों के लिए 100 MCQ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 सवाल होगा, 100 अंकों का होगा, 1.5 घंटा समय होगा। अब रही कि अगर आप अंडर स्नातक हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी आपका स्नातक अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो ही फॉर्म भरेंगे। इसके लिए जो मैंने आपको बताया, स्नातक पास वाले के लिए 4, 5, 6 लेवल की पोस्ट है एनटीपीसी में, समझ गए ना? अब इसमें आपका एज 18 से 33 रहेगा, लेकिन कोई स्नातक पास है उसके लिए 18 से 36 है। स्नातक पास वाले 4, 5, 6 लेवल के लिए फॉर्म भरते हैं। अब देखिए, श्रेणी वाइज छूट भी है। कैसे? अधिकतम ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 3 साल का छूट है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का छूट है, यानी एससी एसटी में है तो 33, 5, 38 साल की उम्र तक वाला भी फॉर्म भर सकता है। अभी पीडब्ल्यूडी सामान्य वाले हैं तो 10 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी या एनसीएल में के हैं तो 13 साल का छूट है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले में से हैं तो 15 साल की छूट है। यानी आप यहां 33 में 15 और जोड़ लीजिए, वहां तक है, यानी बहुत लंबे एज तक जो है इसमें फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है। अब रही बात यहां पर कि सीबीटी 1 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा सीबीटी 1, तो पहला जो परीक्षा होगा उसमें किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस होगी, वो 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और समय यही रहेगा 90 मिनट का समय आपके पास। तैयारी अच्छी करनी होगी, क्योंकि आगे ये 100 के बदले 120 क्वेश्चन होगा सीबीटी 2 में, मेरिट फिर वहीं से बनेगा। ये तो क्वालिफाइंग है, पास करना है, उसके बाद सीबीटी 2 से मेरिट बनेगा, वहां क्वेश्चन 120 हो जाएगा, टाइम इतना ही रहेगा। जो बच्चा फॉर्म आने के बाद तैयारी करता है न के बराबर पास करता है, लेकिन जो बच्चा का प्लान पहले से है, स्ट्रेटेजी जिसने पहले तैयार करा है, पास वही करता है। अब आएगा आपका सीबीटी 2, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न 2025। सीबीटी 2 में क्या होने वाला है? 90 मिनट का समय तो रहेगा, समय उतना ही रहेगा, लेकिन इधर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। पहले 30-30 था, अब 5-5 यहां बढ़ा दिया। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जीएस, ये जीए जो है 50 क्वेश्चन कर दिया, ये 50 नंबर के, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे। तीनों विषय को अच्छे से पढ़ना होगा भाई साहब, तीनों विषय को अच्छे से पढ़ना होगा। अंग्रेजी इसमें होता नहीं है, इसीलिए आपके लिए ये सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तन मन धन लगाकर एक बार पढ़ाई करिए, मस्त पढ़ाई करिए। एनटीपीसी निकालना है तो विकल्प है आपके पास, 6 महीना का समय है, 4 से 5 महीना में जबरदस्त तैयारी हम करवाएंगे। और तैयारी जो होगी बाबू, अगर आप चाहते हैं कि पैटर्न कैसा रहता है, हम आपको दिखा देते। ये बुक है हमारी, आ गई है एसचंद पब्लिकेशन से, एक ब्रांड है एसचंद अपने आप में। इस बुक को बनाने में बहुत समय लगा है मुझे, पूरा अनुभव है हमारा, जो हमने 2011 से 2025, यानी ये मान के चलिए कि हमने 1 दशक से ज्यादा पढ़ा लिया। एक ग्रुप डी की ये गाइड है, तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे इस बुक को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे।
सारा चीज इसमें है, क्वेश्चन अधिक से अधिक संभावना इसी से आने का है। दूसरा है एनटीपीसी के ये क्या है, गाइड नहीं है, ये 24 हल प्रश्न पत्र स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 के जो 24 हल प्रश्न पत्र हैं जो एग्जाम हुआ, इसको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है ताकि आपको पता चले कि लेटेस्ट पैटर्न क्या रहा और कैसे सवाल पूछे गए। तो पहला बुक इसको पढ़िए, इसके बाद इसका जो एक बुक आएगा जो गाइड होगा वो सीबीटी 1 सीबीटी 2 सब के लिए होगा। तो ये पढ़ने से ये आपको अनुमान हो जाएगा, पूरा अंदाजा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के पूछते हैं, बाकी आगे फिर हम आपको बताएंगे। तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं Amazon फ्लिपकार्ट पर, हर जगह आपको लिंक मिल जाएगा और हर दुकानदार के पास यह बुक है। मार्केट में अब हर जगह यह किताबें मिलेगी, वहां से आप इस बुक को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बुक से पढ़ लिए, अच्छी बात है। बुक से कौन विद्यार्थी पढ़ सकता है? जिसको कुछ बात समझ में आता है, अपने से जिसने मतलब पहले से कुछ उसका लेवल है अपना। लेकिन अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई लेवल ही नहीं है तो केवल बुक से काम आपको नहीं चलेगा। इसके लिए कोई शिक्षक से पढ़ना होगा, हमसे या कहीं और से पढ़िए। हमारे पास भी एक जबरदस्त टीम है। आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 11 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। 11 अप्रैल 2025 से मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर, यही मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड आपको करना होगा। और यह बैच जो चलेगी 11 अप्रैल से बैच चलेगी, जिसमें हम आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। और इसका जो फी है वो है 1150 रुपया, 1150। लेकिन अगर अभी 11 तारीख से पहले जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको सिर्फ 499 में हम करवाएंगे सीबीटी 1 की तैयारी और सीबीटी 2 की तैयारी। हम दोनों तैयारी इस बार एक साथ करवाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेवल को ऊपर बढ़ाना है। प्रश्न तो ऐसे ही आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीए के सवाल होंगे, उसके लेवल ऊपर तक लेके जाना है। चूंकि समय अपने पास इतना है कि हम दोनों एग्जाम की तैयारी पहले ही कर सकते हैं, तो दोनों तैयारी करना है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, बोर्ड पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये सभी अभी ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ 499 में। अगर एनटीपीसी एग्जाम से संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं। और अगर इस कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई समस्याएं होती है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करते हैं। इसी नंबर पर हर विद्यार्थी संपर्क करता है। ये 3 नंबर आपको दिया हुआ है। बाकी एक बात हम बता दें, सिंपल है, मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के रजिस्टर कर लेना है। और एनटीपीसी वाला कंप्लीट कोर्स संपूर्ण तैयारी, यह बैच को ज्वाइन करना है। स्पेशल 5 महीना में पूरा डिटेल मास्टर बन जाइएगा। एनटीपीसी सिलेबस पर ऐसी पकड़ बनवा दूंगा, इस 5 महीने के अंदर आगे दोबारा कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप जान लीजिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आलतू फालतू चीज छोड़िए, 5 महीना अपने आप को झोंक दीजिए, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।